हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जो कि है गाँव का चौराहा। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे समस्याएँ तो बहुत सारी आ रही हैं, पर उन समस्याओं का जो समाधान मिल जाए तो वो समस्याएँ समाप्त हो सकती हैं। समय पर समाप्त होंगी तो उसके ज़्यादा फ़ायदे होंगे और समस्याओं को समाप्त करने के लिए क्या है कि अगर आपको समाधान करने का सही तरीका पता चल जाए, सही रास्ता मिल जाए, सही तरीके से आपको चीज़ें बता दी जाएँ या आपको पता हो जाए तो आप उसे समाप्त कर लेते हैं। इतना मुझे भरोसा है और क्योंकि ये सबके साथ होता है। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा का आपसे कि देखिए यहाँ पर जो भी हम चीज़ें आपको देते हैं वो बिल्कुल, बिल्कुल अच्छी से अच्छी और समस्याओं का समाधान ही देते हैं और वो समस्याओं का समाधान मैंने खुद पहले कर लिया होता है फिर जाके मैं आपको बताता हूँ। तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें ज़रा सा भी कंजूसी नहीं कीजिएगा। अगर आप कंजूसी कर लेंगे ना तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आपसे छूट जाएँगे और आप इन सारी चीज़ों को खुद से नहीं कर पाएँगे, फिर किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जो कि है गाँव का चौराहा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अभी एक सवाल आ रहा है कि भैया हमने लैंड सीडिंग करवा दी है, ई-केवाईसी करवा दी है, बैंक में आधार, डीबीटी भी सब कुछ करवा दिया है, फिर भी कुछ लोगों का ऐसा पेमेंट है कि उनका 13वीं और 12वीं पेमेंट नहीं आई हुई है। तो आइए आज इसी पर आज चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले एक निवेदन कि वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की हम जानकारी आपको देने वाले हैं। तो देखिए हमने सारी चीज़ें जो है एकत्रित कर ली हैं, बतौर पीडीएफ हमने उनको बना लिया है और वो उस पीडीएफ तक हम आपको लेके चल रहे हैं क्योंकि वो पीडीएफ पूरी तरीके से हमने पहले भी कहा कि हम हर चीज़ को बखूबी अच्छे ढंग से कर लेते हैं पहले, फिर आपको वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक हमारे किसान बंधु हैं जिनका ये इश्यू है और ख़ासकर उनका मेरे पास कमेंट भी आया था और अगर हो सकेगा तो मैं स्क्रीनशॉट भी आपको लगा के दिखा दूँगा। तो देखिए यहाँ पर जब हम लॉगिन करते हैं, देखिए हमने 25 तारीख को इसे बनाया हुआ है, 25 मई को जो कि आज की तारीख में है। पता नहीं वीडियो आपको 1-2 दिन में हो सकता है मिले क्योंकि वीडियो आने में थोड़ा-सा वक़्त लगता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ये इनकी चीज़ें अगर हम देखें तो इनका जो एफटीओ है, मतलब जो फंड ट्रांसफर हुआ था वो 12वीं किस्त का हुआ है अभी तक। 13वीं किस्त का पैसा नहीं मिला हुआ है, जबकि अभी जून में जो कि आने वाला है 14वीं किस्त का पेमेंट, तो एक पेमेंट इनका शॉर्ट हो रहा है। तो अगर आपकी भी ये समस्या ऐसी है तो आप भी यहाँ पे देखते जाएँ और इसका रास्ता क्या है, इसका समाधान क्या है, इस सवाल का जवाब क्या है, ये यहाँ पे जानते रहिए। तो इनका 12वीं किस्त का पेमेंट मिला था, देखिए 12th इंस्टॉलमेंट पेमेंट डन, ठीक, पर 13वीं किस्त का पेमेंट इनको नहीं मिला हुआ है। जबकि इनके जो एलिजिबिलिटी स्टेटस है उसमें देखिए सारी चीज़ें ओके हैं। लैंड सीडिंग डन है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस मतलब डीबीटी डन है, ई-केवाईसी ओके है और इन्होंने अपनी सारी चीज़ें ओके करके रखी हुई, फिर भी इनको जो पेमेंट मिला हुआ है 12वीं पेमेंट ही मिली है, इसके ऊपर की पेमेंट नहीं मिली हुई है। तो अब बात आती है ऐसा क्यों है? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इस सवाल का जवाब ही हम आपको देने वाले हैं और यहाँ पर आपको लाइव दिखाते रहते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, लाज रख लो मेरे दोस्त, क्योंकि आपके यूज़ का ये चैनल है गाँव का चौराहा। यहाँ पे ज़रा सा भी हम भटकाते नहीं हैं, सीधी बात बताते हैं आपको। हाँ, थोड़ा-सा कम-ज़्यादा हो सकता है, आगे-पीछे सेवाएँ मिल सकती हैं, पर चीज़ें आपको बिल्कुल हम परफेक्ट देते हैं। ठीक है? और प्रयास भी हमारा यही रहता है। तो अब बात आती है कि इनका जो 12वीं पेमेंट है, वो मिली हुई है, जबकि अब तो आने वाली पेमेंट है वो 14वीं पेमेंट है। तो ऐसा क्यों है? जबकि इनका सारी चीज़ें सही हैं। बहुत सारे लोगों में तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, खैर उनका मैं मान सकता हूँ, पर इनका तो सब कुछ ओके है। तो अब इनका जो रास्ता है वो है क्या? हमने काफ़ी चीज़ें इनमें खोजी, काफ़ी चीज़ें हमने देखी, बहुत सारी चीज़ें खोजने के बाद में हमने ये सोचा या हम उस निष्कर्ष पे पहुँचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहन मंथन करने के बाद में यहाँ पर हम पहुँचे कि ये जो पेमेंट है, पहला पेमेंट इनको आया कब था? तो इनका जो पहला पेमेंट है या इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको हम पहले दिखा देते हैं कि इनका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, ये हुआ था 29 मार्च 2019 को, ठीक है? कब हुआ था? 29 मार्च 2019 को। और जबकि ये जो स्कीम है इसका शुभारंभ कब हुआ था? ये भी आपको देखना होगा। तो इसकी भी हमने यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट लगाई हुई, गूगल से हमने पूछा कि पीएम किसान का जो पहला पेमेंट है वो कब जारी हुआ था या यह सेवा कब शुरू हुई थी? तो गूगल ने बताया हमें फरवरी 2019 में यह योजना शुरू हुई थी, जो कि 24 फरवरी को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है? कब हुई थी शुरुआत? 24 फरवरी को। इनका रजिस्ट्रेशन कब का है दोस्त? रजिस्ट्रेशन दिखाते हैं आपको, कब का है? 29 मार्च का है। तो अब आप बताइए कि जब इनका 29 मार्च का
रजिस्ट्रेशन है, और जबकि इस योजना का जो शुभारंभ हुआ था वो हुआ था 24 फरवरी को, तो 1 महीना लेट इनका है। तो अमूमन सीधी-सी बात है कि इनका जो पेमेंट आएगा वो एक किस्त लेट ही आएगा। मतलब इनका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अगर देखा जाए तो इनको अभी तक 12 किस्तें मिली हुई हैं। 13वीं किस्त का पेमेंट, मतलब एक किस्त इनकी डिले होके आ रही है। एक किस्त जो है लेट में ही आएगी। इनको 14वीं किस्त जब लगेगी सबकी, तब इनकी लगेगी 13वीं किस्त। इस प्रकार से इनका कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि इनका कमेंट आया था और पर्सनली हमने इनसे बात भी करी थी। राजस्थान के रहने वाले हैं मिस्टर रंजीत सिंह। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे संपर्क किया और मुझे अच्छा लगा। ठीक है, राजस्थान के पाली से रहने वाले हैं ये, और कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे छिपा दी हैं, क्योंकि किसी की भी गोपनीयता को बाहर रखना मेरे लिहाज से या सबके लिहाज से सही नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार की बहुत सारे सवालों के जवाब हैं जो कहीं न कहीं आप खोज रहे हैं, ढूँढ रहे हैं, और उनके जवाब हैं आपके सामने पर आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसी प्रकार के सवालों के जवाब पाने के लिए और चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि समझ के रखेंगे तो समझदारी भरी बातें होंगी, और समझदार लोग इस समय पूजे जाते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस वीडियो को देखा। मैं नहीं बोलता कि मैं समझदार हूँ, समझदार तो आप लोग हैं, क्योंकि आप चीज़ों को पहुँचते हैं और यहाँ तक देखते हैं। मतलब आप हमारे चैनल पहुँचे, मुझे अच्छा लगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है कहीं से भी, ज़रा-सा भी आपके दिलो-ज़हन में पहुँचा है, दिल तक छुआ है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हो सके तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जिसमें इसी प्रकार की बिल्कुल आपके दिलो-ज़हन तक छूने वाले टॉपिक को लेके आएँगे। तब तक के लिए नमस्कार, और साथ-साथ अपना ख़्याल रखिएगा।